चलो देखो, सुनो इधर, इधर देखो रे, चैप्टर कितना है? 5वां। तो 5वां जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये ज्यादा इससे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, और बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 3 चीज समझ गया ना, हो गया। पहला चीज क्या, प्रथम पद कौन है? देखो तो पहला क्या है कि प्रथम पद कौन है। तो प्रथम पद जो शुरू में रहेगा वही क्या होगा, प्रथम पद। ये तो सबको पता है। अब इसके बाद कौन आता है, सर्वांतर। कौन आता है? सर्वांतर मतलब क्या होता है, जो दोनों के बीच का अंतर हो, जो दोनों का बीच का अंतर, उसी को क्या कहेंगे, सर्वांतर ना। एपी में दे दिया है, नहीं दिया है? दिया ना। इसके जो बीच का अंतर दो, तो 2 से 7 आए तो इसके बीच में कुछ अंतर हुआ ना, क्या आया, अब 5 ना। फिर 7 से कहाँ आए, 12, में इसके बीच भी कितना अंतर है, 5 ना। सब जगह बराबर हो तो उसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर ना। सर्वजोड़ अंतर, सर्वजोड़ अंतर, सब जगह क्या है, बराबर बराबर अंतर है, उसी को क्या कहेंगे, सर्वांतर। जब सर्वांतर समान है, बराबर आ रहा है, तो किस में होगा, एपी में। किस में होगा, एपी में। तो देखो कहता है इतना, ये ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। अभी बताने तो इसके बाद क्वेश्चन पेपर लेके बताएंगे, देखें कौन कौन तो पूछता है, तुमसे नहीं बने। कहा कौन सा पद निकालने बोल रहा, याद रखना। वहां जैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, वहां, वो किसका मान होगा, एन का। ये किसका मान है, एन का। समझ में आया? जैसे कौन सा पद इतना है, वहां पद ज्ञात कीजिए, तो क्या मान होगा, एन का मान होगा। इसको निकालने के लिए हम 2 तरीका बताएं, एक छोटा में एक बड़ा में। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं किताब भाषा। ए बराबर कितना दिया है, प्रथम पद मत, ये ना, प्रथम पद कितना, 2। प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं, ए से। ए बराबर कितना, तो सर्वांतर, ये ना, सर्वांतर, सर्वांतर मतलब डी। तो क्या होता है, A2 माइनस A1। तो बता सकते हैं A2 का मान कितना है, हाँ A2 मान दो, इसमें कितना है, 7 है। कितना है, 7। तो 7 माइनस 2 कितना निकला, डी बराबर 5। कितना निकला, किसी को दिक्कत? अब देखो यहाँ पूछा है कि कौन सा वहां पद ज्ञात कीजिए, वहां पद 10वां पद ना। तो जबवां पद निकालने बोलो, वो किसका मान होगा, ए हीरो, इधर देखो, जौन सा पद निकालने बोल रहा है वो क्या मान होगा, एन का। क्या मान होगा, एन का। तो एन बराबर कितना, 10। किसी को दिक्कत? तो कोई भी पद निकालने के लिए अंतिम पद, ये 10वां क्या होगा, अंतिम होगा यहाँ पे ना। तो 10वां पद क्या हो गया, अंतिम। अंतिम पद निकालने का कोई फॉर्मूला होता है, बता सकते हो क्या होता है, बोलो तो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, ये होता है ना। ये कोई भी पद हो उसका अंतिम पद हमको निकालने बोले तो ये फॉर्मूला लगाते ना, वह पद निकालने के लिए ना। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, ये हो गया। ए एन दो, यहाँ ए एन क्या हुआ, अंतिम पद। ये क्या हुआ, अंतिम पद। ए क्या हुआ, प्रथम पद। ए क्या हुआ, और एन क्या हुआ, जौन सा पद हमको निकालने बोल रहा है ना। और डी कौन हुआ, दोनों जो एपी में उसके बीच का अंतर। तो चलो ए का 2, ए यहाँ दे दिया। अब ये नहीं कि सर यहाँ ए का मान दिया है कितना, 2, तो हम यहाँ बैठा देंगे 2। ये 2 नहीं बोल रहा है, ये पद निकालने बोल रहा है, कौन सा, 10वां। तो ये 10। देखो यहाँ इस तरह जब भी लिखा रहे तो इसका अर्थ समझो, ये क्या कौन सा पद है, 10वां पद। कैसा पद, A10 जो लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, हमको 10वां पद ज्ञात करना है। देखो ए का मान कितना है, 2। हम यहाँ कितना देंगे, 2। अब प्लस, इसके बाद एन का मान अभी कितना बैठा है, माइनस 1। गुना डी का मान कितना, 5। तो 2 प्लस 10 में 1 घट गया, कितना, 9 गुना 5। तो 2 प्लस 45 बराबर कितना, तो 47। अब इसी तरह हम लिखते जाएंगे, 10 तक 5 बढ़ाते जाएंगे ना। तो जैसे 10वां पद आएगा वो कितना हो जाएगा, 47। अब थोड़ा देखो यहाँ कितना, 2 है, फिर कितना है, 7 है, फिर कितना है, 2 में 5 जोड़ा 7 हुआ, 7 में 5 12 हुआ, 12 5 17 5 22 5 27 5 32 5 37 5 42। अब 42 5 कितना होता है,
देखो 10वां पद बोला ना, 10 गो पद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या परीक्षा में इतना लिखा है? ये तो छोटा तो हम लिख के बता दिए ना। कभी कभी पूछ देता कि 100वां पद निकालिए, 28वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, जो भी बोले तो क्या उतना दूर लिखेंगे? नहीं, इसी फार्मूला से निकालें। और इस फार्मूला जो निकाला, लेकिन इससे भी और एक छोटा फार्मूला होता है। इससे भी क्या होता है? एक छोटा फार्मूला, उसको बहुत मन मन कैलकुलेशन एक लाइन चलाओगे, कलम से लिखोगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा? जवाब दे देखो जा भी पहले देखो ना इधर, यहाँ देखो कौन सा पद निकालने बोल रहा है? तो देखो 10वां, तो ये दूसरा विधि है, A10 ना, हम अभी बताएं तुरंत। यहाँ जो लिखा रहेगा वही पद हमको क्या करना बोल रहा है? निकालने बोलेगा ना। तो 10वां पद निकालने बोल रहा है। कौन सा पद निकालने बोल रहा है? 10वां पद। जमा पद निकालने बोले उससे कम डी का एक कम ले लो, डी का मान, ठीक है। ये तो रहेंगे ही ना, रहेंगे, ये तो रहेंगे ही ना। अब हमको क्या पद निकालने बोला है? 10वां। तो 10वां पद को बोल रहे हैं तो डी का मान क्या करना? एक कम लेना है ना। तो कितना लेंगे? 9D ले लिया। अब इसी पे क्या करेंगे? मान बैठा दे। क्या करेंगे? ए का मान प्लस 9 गुना डी, डी का मान 5, डी का मान हम निकालवे नहीं करते हैं। अरे और नहीं निकालोगे ना तो मन मन घटा लेना। उसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आंसर से ना, ऑप्शन से मतलब है। तो 2 प्लस 45, अब 45 2 कितना होता है? 47। और याद रखना बाबू, तुम लोग की ये नहीं कहता है कैलकुलेशन करके देख लो तभी आंसर दो, नहीं तो कभी कभी तुक्का लगाने में क्या हो जाता है, जनता आसान भी हिसाब गलत करके आ जाते हैं ना। इसलिए डायरेक्ट मत भागना, अभी बैलेंस नहीं संभाल पाओगे। जब बैलेंस संभालोगे तब क्या करना, कर देना। तो फिर चांस क्या दिक्कत है? 2 सेकंड में तो गुना है, कितना देर लगेगा? कोई दिक्कत? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अब इसी फार्मूला पे यही जो बताया ना, इसी पे चलेगा एक्सरसाइज। कभी ये 2 गो दे देगा, 3 गो दे देगा, ये निकालने बोलेगा। जैसे तो अभी ये निकालने बोल दिया, नहीं निकालने बोला, ये अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद 10वां होता है, 10वें पद यहाँ निकालने बोल रहा है, ठीक है। कभी सब देखो हमको क्या चीज कितना जरूरत है, 1 2 3 4, 4 चीज में 3 चीज देंगे, एक चीज क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। तो इसी कभी हो सकता है ए दे दे तो अंतिम पद निकालने बोले, ए दे दे और डी दे दे, एन दे दे, अंतिम पद। कभी हो सकता है कुछ भी एगो गायब कर, 3 गो दे देगा, एगो गायब कर देगा इसी में। तो किसी को दिक्कत? चलो तो देखो इधर ये सब देखो तो इधर एपी में है, रो किस में है? एपी में है, लिख दिया ना। तो प्रथम पद इसमें कितना है? 21। प्रथम पद कितना है? 21। दूसरा पद, तीसरा पद 15। डॉट डॉट का कौन सा पद कितना है? देखो यहाँ पहले ये क्वेश्चन इधर मत देखो, ठीक है, यहाँ समझो। एपी का इतना 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 का कौन सा पद, ये समझो। तो -81, ये जो -81 वो क्या है? 3 चीज लिखते हैं, सुनो 3 चीज हम लिखें, ए है या डी है या एन है या ए एन है। कौन? देखो वहां कह रहा है कौन सा पद -81 है, मतलब इस एपी में अंतिम पद जो है वो कौन है? ए एन है। इस एपी में क्या है? अंतिम पद ए एन है। वो जो अंतिम पद जो ए एन है, आखिर वो कौन सा पद है? जैसे अभी इससे पहले हिसाब जो बताए, जो 47 आया था, 47 आया था ना, 47 वो क्या था? अंतिम पद था। क्या था? जो अंतिम पद था 47, लेकिन वो क्या पद था? 10वां पद। क्या पद था? इससे पहले हिसाब रो यहाँ तो समझ, छोड़ दो ना, पहले समझ जाओ ना हिसाब बना। देखो अंतिम पद वहां 47 दिया था, लेकिन वो था कितना? 10वां पद ना। तो 10वां पद हमको ज्ञात करने बोला था, यहाँ अंतिम पद ही दे दिया है। बोल रहा है कौन सा हिसाब? वो 10वां कौन सा पद जो है माइनस क्या है? 81। तो क्या निकालने बोला? अब बताइए क्या निकालने बोल रहा है? एन। कौन सा? तो देखो यहाँ कौन सा पद बोल दिया ना, तो इसलिए एन का मान निकालने बोला। क्या निकालने बोल रहा है? एन का मान।
तो ए बराबर कितना हो गया 21। तो डी बराबर क्या होगा 18 माइनस 21। तो डी बराबर कितना हो गया -3। ए एन बराबर कितना माइनस, जरूरत हमको किसकी पड़ेगी एन का ना, किसकी जरूरत पड़ेगा एन का। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, रुको ये लड़का, ए एन का बराबर फॉर्मूला क्या होता है सुधांशु, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है रे? हाँ ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये लोग को डंटा देंगे ना तो तब समझ में आएगा, अभी तुरंत इस पे हिसाब बताए ना। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी ना। तो चलो देखो मान बैठाओ, ए एन का मान देखो कितना दिया है -81 में बैठा देंगे, ए का मान 21 बैठा दिया प्लस एन का मान नहीं है छोड़ देंगे, और डी का मान कितना। अच्छा बताओ पहले इधर पक्षांतर जो करेंगे वो किसको करेंगे -21 सॉरी 21 को या -3 को, किसको करेंगे, किसको पहले पक्षांतर करेंगे 21 होगा, पहले कौन होगा 21 होगा, क्योंकि ये प्लस में ना, इधर प्लस इधर आके क्या जाएगा -81 या -21 कितना बराबर एन इंटू एन माइनस 1 इंटू -3, 1 1 2 8 2 10 माइनस कितना 102 बराबर एन माइनस 1 गुना कितना -3, इधर गुना में इधर क्या जाएगा भाग, तो -102 बटे -3 बराबर कितना एन माइनस 1। तो माइनस माइनस क्या हुआ 3 कहाँ 3 तिया कितना बचा 1 बचा ना, 1 पर 2 12, तो 3 चौके 12, तो कितना निकला एन माइनस 1 बराबर कितना 34। ये ना हमको किसका मान चाहिए एन का, इधर माइनस उधर जाके क्या जगह, एन बराबर 34 प्लस 1, एन बराबर कितना 35। मतलब क्या अगर तुम इसी तरह घटाते जाओगे तो 35वां पद क्या हो जाएगा -81 होगा ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, हाँ कौन यहाँ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं देखो, हाँ नहीं सुनो बताते, 1 मिनट रुक जा। ये भी देखो हिसाब में थोड़ा थोड़ा चीज समझ जाओगे ना बस, यहाँ संभावना गलत करने की ज्यादा होगा, वहाँ क्या हो जाएगा संभावना ज्यादा। अब बताते हैं कैसे होगा, देखो ये माइनस है, कभी तुम इसके साथ माइनस बैठा दोगे, यहाँ हम डायरेक्ट प्लस नहीं बैठा के क्या बैठा दोगे माइनस, तो क्या जरूरत है, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे वही करेंगे, भाग तो उसको हटाना ही है, हमको किसका मान चाहिए एन का ना, तो क्या जरूरत है डायरेक्ट ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा। तो बाकी तुम कैसे बना रहे हो वो ना हमको पता नहीं है, हमने जाना, हम क्या जानेंगे आंसर देंगे, कोई बात नहीं तुम्हारा इच्छा हुआ ठीक है सर हम गुने कर देंगे, तो कर दो, ब्रैकेट के बारे में तो अंदर गुना हो सकता है ना, तुम ये करोगे -3 होगा माइनस माइनस +3 ये ना, फिर इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, वहीं पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा क्या हो जाएगा लंबा प्रोसेस होगा, क्या होगा और उसमें गलत होने की संभावना पक्का ज्यादा है, 80% मानते हैं गलत कर लेंगे, जो खेले खिलाड़ी रहेंगे वो नहीं कर सकते, लेकिन उससे भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई चांस ही नहीं, ये तो डायरेक्ट हट गया, वहां पे कोई बचा ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा भागी हो जाएगा ना। तो चलो तुम्हारी मर्जी तुम कैसे क्या करोगे वो पता नहीं है। ये तुम्हारा यहाँ तक हुआ, कौन सा पद 81 है, तो 35वां पद कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 35वां पद क्या है -81 है। चलो ये तुम्हारा यहाँ तक आंसर हुआ। अब फिर पूछा है साथ ही क्या एपी का कोई पद, अब जो ये सोने जो दिया वो क्या है, ए बाबू तुमको बार बार समझा रहे हैं, मार लग जाएगा जाएंगे तो समझ में आया। यहाँ देखो जब पढ़ाने लगे तो बोर्ड पे एक फोकस रहेगा सबका, चाहे कोई भी हो, बना लिया तुम भी तो फिर भी पता चल रहेगा, लेकिन बोर्ड पे देखो ठीक है, गलत कर लेगा तो अब बताए बोर्ड का एग्जाम
यहाँ गलत कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां गलत करके आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा ना, तो क्या जरूरत है, समझो पहले। देखो यहाँ फिर साथ ही पूछा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद क्या है। अब ये जो शून्य जो दिया शून्य क्या है, क्या है, एन, क्या है, यहाँ कह दिया कोई, क्या साथ ही क्या इस एपी का कोई पद कितना है, शून्य है, कोई पद शून्य है। तो यह तो कौन सा पद, -81 है, जैसे बात बोला वहां पद है, जैसे बोला वो क्या होगा, अंतिम पद होगा। जैसे यहाँ बोला कोई पद कितना है, शून्य है, मतलब कौन सा पद, वो फिर कोई पद की जगह क्या हटा के देगा, कोई पद शून्य है, ऐसा बन सकता है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आप बताएंगे कि कौन सा पद, देखो घटाओ जरूर शून्य होगा। देखो यहाँ कितना है, 21 के बाद कितना हो गया, 18 के बाद कितना हो गया, 15 के बाद कितना होगा, 12 के बाद कितना होगा, 9 के बाद कितना होगा, 6 के बाद कितना होगा, और 3 के बाद कितना होगा, 0। तो 0 आया ना, लेकिन वो कौन सा पद 0 आया वो क्या करना है, बताना है। तो चलो ठीक है, तो ए एन बराबर कितना आपकी बार, 0 कितना, तो फिर ए एन बराबर क्या था फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है ना। फिर इसी पे बैठाएंगे, ए एन का मान 0, ए का मान दिया है 21 प्लस एन का मान नहीं है छोड़ दो, और डी का मान कितना, तो -3। देखो इधर ये माइनस प्लस में इधर क्या जगह कि गुना कर दे, नहीं करेंगे गुना, बाकी तुम्हारे मर्जी, तुम कैसे करेगा हम बता दे, ठीक है। हम जब भी जाएंगे तो नॉर्मल में ही जाएंगे। इधर प्लस में इधर क्या 21 बराबर कितना, एन माइनस, अरे दो गुना करोगे ज्यादा ज्यादा क्या करोगे जनता है, इधर -3n होगा एन अब प्लस 3, तो कितना हुआ 21 हुआ, फिर यहाँ इधर प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस होगा, फिर गुना होगा। तो थोड़ा सा लंबा 1-2 लाइन ज्यादा चलना पड़ता है। अब देखो यहाँ -21 हुआ बराबर कितना एन माइनस 1 गुना कितना माइनस, अब इधर ये पहले ये भागेगा, अचर पद है ना, इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा -21 बटे -3 बराबर एन -7 या 21, एन -1 बराबर कितना, इधर माइनस उधर जा क्या, तो एन बराबर कितना 7 प्लस 1, तो एन बराबर कितना, तो आठवां पद जो है, आठवां पद जो है वो क्या है, शून्य है। आठवां पद क्या है, शून्य है। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अब हिसाब हम बताएंगे नहीं, बाकी सब हिसाब बनाना पड़ेगा, कैसे क्या निकाला है नहीं निकाला, कोई दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है पूछो, नहीं तो खत्म होगा तो क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे, कौन सा जो बोर्ड में आपके बार एग्जाम हुआ है ना उसका, कोई दिक्कत, चलो तरो।